हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो तो झूठ बोलने वाला कभी ज्ञान को प्रकट नहीं हो सकता है, ना ही वो आनंद को प्रकट होगा। यदि ज्ञान को भी प्रकट करना है तो ज्ञान भी तो परमात्मा का मूर्तिमान रूप है। अभी बताया कि वेदों ने कहा कि सत्यम अनंतम ज्ञान, कि ज्ञान ही जो है अनंत सत्य अनंत ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। तो अब सत्य का जो संबंध है और चित्त का संबंध है, तो चित्त का संबंध तो ज्ञान से है, लेकिन सत्य का संबंध किससे है? सत्य का संबंध हमारी वाग सिद्धि से है, हमारी वार्ता से, हमारे शब्दों से। सत्य का संबंध किससे है? तो हमारे शब्दों से है, और शब्दों का संबंध हमारे कानों से है। हमारे यहाँ दो जो मार्ग बताए गए हैं, श्रवण मार्ग और दर्शन मार्ग। दर्शन और श्रवण, ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो पांचों में सर्वाधिक प्रधान कौन कौन सी इंद्रियां हैं? सबसे प्रधान दर्शन मार्ग के लोग कहते हैं आंख है, और श्रवण मार्ग के कहते हैं कान है। लेकिन कलिकाल में कान को ही माना गया सर्वाधिक। अब इसमें भी है कि जगत को सर्वाधिक हम आंखों से ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान को ग्रहण करना हो तो भगवान को सर्वाधिक ग्रहण हम कानों से करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भगवान अप्रकट है। जब अप्रकट है तो आंखों का उपयोग कैसे करेंगे आप? और जगत चारों ओर जगत ही जगत प्रकट है, तो जो भी आंख खुले, आंख के खुलते ही जो भी आप ग्रहण करेंगे वह संसार होगा। तो इसलिए जगत को तो जब हम ग्रहण करते हैं तो सर्वाधिक आंखों से करते हैं, लेकिन भगवान को जब ग्रहण करते हैं तो भगवान को ग्रहण सर्वाधिक हम कानों से करेंगे। और इसके अलावा ठीक से आप देखेंगे, पहले भगवत प्राप्ति की बात कर ले थोड़ी सी, कि कान क्यों प्रधान है। स्पष्ट कहते हैं सारे शास्त्रों में भगवान नाम की, भगवान ने लीला की चर्चा की कि कलिकाल में जीव का उद्धार कैसे होगा, तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जपने से, या भगवान का कीर्तन करने से। ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। स्पष्ट कहते हैं कि भगवान की कथा जिस प्रकार जीवों के मन को पवित्र करता है, जीवों के मन को पावन करता है, उस प्रकार से जगत में कोई भी साधन नहीं है। जगत में जितने भी साधन आप देखते हैं, सारे के सारे साधन वो कपट युक्त हैं। जैसे कोई कहे कि आपको यज्ञ करना है, तो प्रत्येक यज्ञ के अंत में कोई फल श्रुति होती है ना, कि ये यज्ञ हम क्यों करेंगे, तो ये यज्ञ हम यदि करते हैं तो इससे इस फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा कि सारे के सारे जितने भी अनुष्ठान हैं उन सब में फल श्रुतियां हैं, इसलिए फल श्रुतियां ही कपट है। उसी के अधीन होकर जीव यज्ञ करता है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी नहीं है। भगवान की कथा हृदय में जाते ही, कानों के राह हृदय में जैसे ही कथा प्रविष्ट होता है तो सारी कामनाएं स्वतः ही मिट जाती है, जीव निष्काम हो जाता है। भगवान की जो कथा रूपी गंगा है, इसमें जीव के हृदय का सारा कलमश धुल जाता है। इसीलिए तो कथा को भी गंगा कहते हैं, कथा गंगा। तो कथा की महिमा, कानों की महिमा, श्रवण मार्ग की महिमा ही कलिकाल में जीवों के उद्धार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसका कारण भी है, कारण यह है कि जीव प्रमादी है। कलिकाल में, कलिकाल में भगवत पथ पे चलना नहीं चाहता। तो आंखें तो जगत को देखने के लिए आंखों को कुछ करना नहीं होता है। जैसे ही हमारी आंखें खुलेंगी तो जगत को देखना शुरू कर देगा। लेकिन भगवान को देखना हो तो फिर क्या होगा? भगवान को देखना हो तो फिर तो उसको मंदिर जाना पड़ेगा ना। भगवान को देखने के लिए जाना पड़ेगा, जो जाना नहीं चाहता उसके पास समय नहीं है।
लेकिन जगत को देखने के लिए कहीं जाना नहीं है, आंखें खुली कि जगत की ओर दौड़ पड़ी। तो इसीलिए कहा कि कानों की महिमा ज्यादा है। अच्छा अब देखिए कानों की खूबी देखिए कि कान जो है, कानों की कोई ढक्कन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। कान कभी बंद नहीं होता है, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें आप चाहे तो खोलें चाहे तो बंद करें, आंखें केवल एक तरफ देखेंगे। और कान किसी भी दिशा में कुछ बोला जाए, किसी भी दिशा में कुछ बोला जा रहा है तो कान सुन लेगा, लेकिन किसी भी दिशा से आंखें नहीं देख पाएंगे, आंखों को देखने के लिए मुड़ना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आंखें अहंकार का प्रतीक है। आंखें क्या है? आंख दिखाना। हम कहते हैं कि किसी को आंख दिखाते हैं, जब विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो आंख दिखाते हैं। आंखें पौरुष का प्रतीक है। तो किसी को ज्यादा हमने आंख दिखाया तो क्या होगा? ज्यादा आंख दिखाएंगे तो वो आप पे क्रोध करेगा, ज्यादा आंख दिखाएंगे तो अगले को बुरा लगेगा। लेकिन किसी की बात यदि हम ज्यादा सुनने लगे, जैसे कुछ ना करिए, कोई बोल रहा है उसकी बात आप सुनिए केवल, तो सुनने मात्र से वो प्रसन्न हो जाएगा। बातें किसी की जब आप सुनते हैं तो वो प्रसन्न होता है। किसी को अपना कान आप दे देते हैं तो वो आप पे रीझ जाता है। लेकिन किसी को अपनी आंखें दे दीजिए तो फिर FIR हो जाएगा। जब क्रोध में आते हैं तो हम आंख का उपयोग सर्वाधिक करते हैं, फिर सुनते नहीं है उसकी बात। जब किसी पे क्रोध आ जाए तो कितना भी बढ़िया बात करे, उसकी एक बात हम नहीं सुनेंगे।